आप सभी महानुभाव को मेरा नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये कहानी पंचतंत्र किताब से ली गई है। पंचतंत्र किताब पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। इस किताब में की शुरुआत जो होती है वो एक राजा के माध्यम से होती है। एक राजा हैं, उनके 3 पुत्र थे और तीनों बहुत ही महान मूर्ख थे। राजा को बहुत ज़्यादा चिंता हुई कि मेरे बच्चे कैसे आगे राज्य संभालेंगे, कैसे अपने जीवन में उत्थान करेंगे, कैसे वो संघर्ष को पहचानेंगे। और इस बात से चिंतित होकर वो मंत्रिमंडल की एक सभा बुलाए और उस सभा में उन्होंने पूछा कि हमारे इन मूर्ख पुत्रों को कैसे शिक्षित किया जाए। उनमें से एक बुद्धिमान मंत्री ने उन्हें सलाह दिया कि हे राजन, आपके ही गांव में विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते हैं जो बहुत ही बुद्धिमान हैं। आप एक बार उनसे आग्रह करिए, वो आपके पुत्रों को पढ़ा सकते हैं। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, और वो विष्णु शर्मा के पास में गए और हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध किया कि हे ब्राह्मण देवता, हे विष्णु शर्मा, क्या आप मेरे मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देंगे? अगर आप मेरे मूर्ख पुत्रों को शिक्षित कर देते हैं तो मैं आपको अपनी आधी राज्य दे दूंगा। विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, मुझे आपके राज्य का कोई लोभ नहीं है, परंतु मैं आपके पुत्रों को शिक्षित करूंगा। आप कल प्रातः अपने पुत्रों को हमारे पास भेज दीजिए। सुबह राजा ने पुत्रों को विष्णु शर्मा जी के पास भेज दिया। वो तीनों आए। पंडित विष्णु शर्मा ने उनकी शिक्षा प्रारंभ की और उनकी शिक्षा उन्होंने कहानियों के माध्यम से प्रारंभ की, और जिन कहानियों को सुनाकर उन पुत्रों को शिक्षित किया वो पंचतंत्र नामक बुक में लिखी गई हैं। तो उन्हीं कहानियों में से एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक सियार की। एक सियार जंगल में भोजन की खोज में भटकते हुए जंगल के दूसरी तरफ आ गया, और जब वो जंगल में भटक ही रहा था कि अचानक बहुत तेज़ गति से हवा चली और एक ड्रम जो है, वार ड्रम, युद्ध का एक ड्रम था, वो पेड़ के ऊपर फंसा हुआ था और वो नीचे गिरा। उसकी आवाज़ से पूरे जंगल में एक भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे वो सियार डर गया। उसे लगा कोई और भी जानवर है जो इस पेड़ के पीछे है और वो उसे मार डालेगा। सियार इस डर से भागने ही वाला था कि उसके मन में दूसरा विचार आया कि मैं ये कैसे सोच सकता हूँ, बिना देखे हुए मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि कोई और जानवर उस वृक्ष के पीछे है। और सियार इस बात को ध्यान में रख के उस वृक्ष के पीछे गया और उसने देखा कि वहाँ ड्रम के सिवाय कुछ भी नहीं था। सियार इस बात से अस्वस्थ हो गया कि वो ड्रम ही था, और वो फिर से निर्भय होकर जंगल में अपने भोजन की तलाश में आगे बढ़ गया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? विष्णु शर्मा ने सवाल किया राजा के पुत्रों से। तो राजा के पुत्र जवाब नहीं दे पाए, तो विष्णु शर्मा ने वापस उन्हें बताया कि इस संसार में केवल वही सफल होते हैं जो वीर होते हैं, और वही सफल होते हैं जो निडर और निर्भीक होते हैं। तो हमें विष्णु शर्मा के इस कहानी के माध्यम से ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में सफलता के लिए निडर, निर्भीक और वीर होना चाहिए। आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।